अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल रहमान और डिस्कस करेंगे पाकिस्तान में पहली मर्तबा बंजर जमीन को एक नई टेक्नोलॉजी के जरिए सरसब्जो शादाब बनाने का तजर्बा कामयाब हुआ है। ये पाकिस्तान में हाइड्रो सीडिंग की टेक्नोलॉजी है जिसके जरिए 70% कम लागत के अंदर एक बंजर जमीन को सिर्फ 3 से 4 हफ्तों में, जी हां 1 महीने के अंदर सब्जे से ढका गया है। यह कामयाब तजर्बा किया है पंजाब के महकमा जंगलात ने, जिसने जलो पार्क लाहौर और इसके साथ तख्त परी रावलपिंडी के जंगल के अंदर 2 जगह पर इब्तदाई ट्रायल्स किए। बंजर रकबे को इसी हाइड्रो सीडिंग के जरिए जो है वो काश्त किया और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। उसके बाद उम्मीद ये बनी है कि पंजाब के टोटल 5 करोड़ एकड़ रकबे में से जो 38 लाख एकड़ बंजर रकबा है उसे इस टेक्निक के जरिए बड़ी हद तक सरसब्ज बनाया जा सकता है। यह टेक्निक सहराओं के लिए बहुत अच्छी है। सड़कों के इर्द गिर्द आपने हरियाली लगानी हो, इसके साथ साथ नहरों के इर्द गिर्द लैंडस्केपिंग के लिए और इस तरह की दीगर जगहों पर बड़ा आजमूदा ये नुस्खा है। पाकिस्तान को पहला मुल्क नहीं है, ये सबसे पहले अमेरिका में इजाद हुई। कनाडा, मैक्सिको, जर्मनी, फ्रांस, बर्तानिया, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान और अब सऊदी अरब समेत मुत्तहिदा अरब अमारात भी इसे बड़े स्केल के ऊपर इंप्लीमेंट कर रहे हैं। बेसिकली इस टेक्निक के अंदर पानी लिया जाता है, उसके अंदर बीज डाले जाते हैं खुदरो या उस इलाके में होने वाली मुख्तलिफ जड़ी बूटियों और घास के, उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के फर्टिलाइजर डालकर और कुछ स्टेबलाइजर डालकर एक महलूल तैयार किया जाता है। उस महलूल को फिर एक स्प्रे के जरिए एक खास जमीन पर फैला दिया जाता है। वो जो तमाम का तमाम महलूल है जब जमीन पर जाता है तो 5 से 7 दिनों में वो जो बंजर जमीन है उसके ऊपर सब्जा उगाता है और सिर्फ 4 हफ्तों के अंदर वो पूरी सब्ज चादर ओढ़कर एक खूबसूरत मंजर पेश कर रही होती है। अब इसके जरिए पंजाब और सिंध के जो सहरा हैं, स्पेशली किसी हद तक बलूचिस्तान के सहरा भी बड़ा इस्तेफादा कर सकते हैं। वो किस तरह? पंजाब के अंदर चोलिस्तान और थल के 2 सहरा हैं। हमारे सिंध के अंदर थर का सहरा है। यहां पर आबादी है और जो लोगों का बेसिक रोजगार है वो मवेशी पालना है। मसला ये होता है कि उन मवेशियों के लिए चारा दस्तयाब नहीं होता, वो लोग हिजरत करने पर मजबूर होते हैं। अगर हुकूमत प्रॉपरली इसी काम को आगे बढ़ाती है तो उन इलाकों के अंदर हर सालाना बुनियाद पर हाइड्रो सीडिंग की जाए तो उन लोगों के थोड़े एरिया के अंदर अच्छी खासी ये हाइड्रो सीडिंग के जरिए घास फूस, जंगली जड़ी बूटियां और इस तरह की दीगर चीजें उगाई जा सकती हैं जिससे उनके जानवरों का चारा अवेलेबल होगा। अब पाकिस्तान में हमारे सहरा जो हैं वो दूध और गोश्त की बड़ी जरूरत पूरी करते हैं। आप बड़ी ईद पर कभी मंडी जाइए तो आपको चोलिस्तान, राजनपुर और सिंध के अंदर अगर जाएं तो आपको थर के बकरे और बैल नजर आते हैं। उसकी वजह क्या है कि वहां पर जानवरों की खुराक मुफ्त होती है, वो कुदरती जड़ी बूटियां खाकर पल जाते हैं, जबकि देहात के अंदर जो फार्मिंग होती है उसकी कॉस्ट ज्यादा है। तो दुनिया भर के अंदर अब सहराओं में ही मवेशी ज्यादा पाले जाने लगे हैं। वहां पर साइलेज पहुंचा दिया जाता है, वहां पर मुख्तलिफ किस्म का चारा पहुंचा दिया जाता है, हाउसिंग का वसी एरिया होता है जानवरों के लिए। तो हमारे पास ये बेहतरीन मौका है। पाकिस्तान में 3 करोड़ एकड़ से ज्यादा रकबा ऐसा है जो सहरा पर मुश्तमिल है। तो उस 3 करोड़ में से हम 50 लाख एकड़ भी इस टेक्निक के जरिए हरियाली में कन्वर्ट कर दें तो हमारे लोगों के लिए एक बेहतरीन रोजगार का जरिया बन सकता है। अब अमेरिका की बात करें तो वहां पर ये जो हाइड्रो सीडिंग करने के कुछ 16,000 यूनिट्स हैं। फिर वहां पर हर साल 7 लाख से लेकर 12 लाख एकड़ रकबे के ऊपर हाइड्रो सीडिंग की जा रही है। हमारा क्या हाल है कि हम इस टेक्निक को अब जाकर 2025 में ट्राई करने के बाद आगे इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं। हालांकि हमें यह चीज आज से बहुत पहले कर लेनी चाहिए थी। क्या हमारे पास एग्रीकल्चर साइंटिस्ट की कमी है? हरगिज नहीं है। हमारे एग्रीकल्चर साइंटिस्ट ने सऊदीया में जाकर, यूएई में जाकर मार के सरंजाम दिए हैं। वहां के जो ज़राई डिपार्टमेंट्स हैं वहां पर पाकिस्तानियों के बहुत कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं। अगर उनके शहर आज बहुत सरसब्जे से लदे हुए हैं,
उनकी ग्रीन बेल्ट सरसब्जो शादाब है, वहां पर उन्होंने अपने बागात लगाए हैं। इवन पाकिस्तान से पूरे पूरे खजूर के दरख्त जो हैं वो यूएई के अंदर, सऊदीया के अंदर जाकर ट्रांसप्लांट किए जाते रहे हैं। यही वजह है कि वहां पर अब खजूर उतने बड़े पैमाने पर पैदा होती है जितनी शायद हम खुद पैदा नहीं करते। तो हमें इस जैसे तजर्बों से अपने मुल्क के अंदर चीजों को आगे बढ़ाना चाहिए, लोगों को इस तरह की ऑप्शन देनी चाहिए। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बहुत सारी नेमतों से नवाजा है। ये टेक्निक सहरा की हद तक बहुत अच्छी इंप्लीमेंट होती है, हमारे जैसे जो मैदानी इलाके हैं वहां बड़ी अच्छी इंप्लीमेंट होती है। हाँ, जहां पर पहाड़ी इलाका है, बड़े बड़े पत्थर है, वहां पर ऑब्वियसली पत्थरों में क्या उगना है, ये इश्यूज वहां पर आते हैं। लेकिन स्लोप्स जहां पर होती हैं, जहां पर मट्टी होती है, जहां पर मट्टी वाले पहाड़ हैं, वहां पर भी इसके बड़े अच्छे असरात होते हैं। हम ऐसे इलाके जहां पर जमीनी कटाव बहुत हो रहा है, उसे रोकने के लिए इस तरह की वेजिटेशन कर सकते हैं और पाकिस्तान को सरसब्जो शादाब करने के अंदर अपना एक बड़ा किरदार अदा कर सकते हैं। नाज़रीन, इन जैसे एपिसोड का मकसद आपको मुख्तलिफ टेक्नोलॉजी से मुतालिक आगाही देना है। फिर हमारे बहुत सारे नाज़रीन उन टेक्नोलॉजीज को इंप्लीमेंट भी करते हैं। हमने अब सिल्क वर्म पालने के ऊपर एक वीडियो की थी, यानी कि जो रेशम के कीड़े होते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे कहां कहां से मुझे लोगों ने कांटेक्ट किया, खैर पख्तूनख्वा से, एबटाबाद से लोगों ने मुझसे राब्ता किया। अब वो लोग जिनके पास तूत के पौधे थे लेकिन ये नहीं पता था कि ये कितने कीमती पौधे हैं, अब वो रेशम के कीड़े पालेंगे। एक पैकेट से 50,000 रुपया कमाते थे लोग, 2 पैकेट बासानी पालकर 1 लाख रुपया कमाया जा सकता है। साल में 2 सीजन होते हैं तो 2 लाख रुपया कमाया जा सकता है। थोड़े पैसे किसी गरीब घर के लिए, और आपको जगह कितनी चाहिए, आपके घर का अगर स्टोर आपके पास अवेलेबल है तो वही काफी है रेशम के कीड़े पालने के लिए। इस तरह हम बहुत सारी और चीजें आपके साथ शेयर करते हैं। मकसद ये होता है पाकिस्तान की जो पोटेंशियल है वो आपके साथ शेयर किया जाए, आपको बताया जाए कि हमारे यहां ये काम ये इदारा कर रहा है। अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पंजाब ने एक अच्छा काम किया है जिसकी आपने वीडियोस, तस्वीर देखी हैं, तो वो भी अप्रिशिएबल है और इसको पूरे मुल्क के अंदर इंप्लीमेंट भी होना चाहिए ताकि पाकिस्तान सरसब्जो शादाब हो सके। वो जगह जहां पर हम माली हर वक्त नहीं बिठा सकते, जहां पर हमें तेजी से सरसब्ज इलाका उगाना है, जहां पर हमें घास की चादर ओढ़नी किसी जगह के ऊपर, ये टेक्नोलॉजी बेहतरीन और टाइम टेस्टेड है। ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस और अपनी आरा से हमें आगाह रखा करें और हमारी वेबसाइट www.richpakistan.com विजिट करते रहें। वहां पर आपको इस मुतालिक तमाम जो खबरें होती हैं वो टेक्स्ट फॉर्म में, तस्वीर की फॉर्म में अवेलेबल नजर आती हैं। अल्लाह ने के बाद।